हाँ जी, तो आंखों को कीजिए बंद और लीजिए एक गहरी सांस और डूबते हैं ऑडियो सागर में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपको सुकून देती है बल्कि जीवन को देखने का नया नजरिया भी सिखाती है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय दलाई लामा। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी सिर्फ एक भावना नहीं है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम सब किसी न किसी रूप में खुशी की तलाश में हैं, चाहे अमीरी हो या प्यार, सोशल मीडिया की लाइक्स हों या करियर की ऊंचाइयां। लेकिन क्या यही असली खुशी है? उनका जवाब है नहीं। असली खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर से आती है। जब हमारा मन शांत होता है, जब हम करुणा, दया और समझदारी से अपनी भावनाओं को देखते हैं, तब हम वास्तव में खुश होते हैं। वे बताते हैं कि मानसिक दृष्टिकोण ही असली कुंजी है। दो लोग एक जैसी परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुभव बिल्कुल अलग हो सकता है क्योंकि नजरिया अलग होता है। If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. ये सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। हमारे दुख हमारी उम्मीदों, इच्छाओं और अज्ञानता से आते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ये एक भ्रम है। हमारा मन ही सबसे बड़ा निर्माता है हमारे दुखों का, और सौभाग्य से यही मन उन्हें बदल भी सकता है। दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि मन को ट्रेन करना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को। ध्यान करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, नकारात्मक भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना, ये सब अभ्यास हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। करुणा, दूसरों की मदद करना, धन्यवाद की भावना और अपने जीवन के हर दिन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानना, यही असली साधन है जो स्थायी सुख की ओर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि अकेलापन इस युग की सच्चाई बन गया है। लोग भीड़ में रहकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि दिखावे और सतही रिश्तों ने असली जुड़ाव की जगह ले ली है। असली खुशी गहरे संबंधों, सच्ची भावनाओं और दूसरों की मदद करने से आती है। माफ करना, सुनना, सराहना करना और सच्चाई से रिश्ते निभाना, यही वो नींव हैं जो मन को हल्का करती हैं और जीवन को संतुलित बनाती हैं। अब बात आती है मृत्यु की, एक ऐसा विषय जिससे हम सब डरते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि गहराई से जीने की शुरुआत है। जब हम समझ जाते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, तब हम हर पल को पूरी तरह जीना शुरू करते हैं। मृत्यु को स्वीकारना जीवन को समझने का एक तरीका है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा समय सीमित है, तब हम सच्चाई से जीना सीखते हैं, बिना पछतावे के, बिना डर के। दलाई लामा इस तेज और थकी हुई दुनिया में मानसिक शांति को सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। हमारा मन जो हर समय या तो बीते कल में अटका रहता है या भविष्य की चिंता में, वही हमारी खुशी का सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। इसलिए वह 4 सूत्र देते हैं। पहला, विचारों को पहचानो। दूसरा, स्वीकार करो, लड़ो मत। तीसरा, खुद से दया का व्यवहार करो। चौथा, नियमित अभ्यास करो। अगर आप अवसाद या थकान महसूस करते हैं तो उसे एक मानवीय अनुभव मानिए, उससे भागिए मत, उसे अपनाइए। पेशेवर मदद लेना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। सुबह के 5 मिनट का ध्यान, 3 चीजों के लिए आभार, प्रकृति में समय बिताना और दूसरों की मदद करना, ये छोटी छोटी बातें ही भीतर की शांति लाती हैं। अंत में दलाई लामा यही कहते हैं कि सच्चा सुख न तो पैसा है, न प्रसिद्धि, न ही कोई मंजिल। ये एक अभ्यास है करुणा का, आत्म जागरूकता का, सेवा का। खुश रहना कोई एक बार का फैसला नहीं बल्कि हर दिन की एक आदत है। अगर इस किताब ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे किसी अपने के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि शायद वो भी अंदर से उसी सच्ची खुशी की तलाश में है जैसे कभी हम थे। धन्यवाद। आप सुन रहे स्किल ऑडियो।